जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस में अगले साल मार्च में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर वह चुनाव जीतते हैं तो 2030 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। वह 1999 से सत्ता में बने हुए हैं। पुतिन जोसेफ स्टालिन के बाद किसी अन्य रूसी शासक की तुलना में लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। अमेरिका के अपीलीय कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत देते हुए गैग ऑर्डर में थोड़ी छूट दी है। बता दें कि गैग ऑर्डर वह आदेश होता है जिसमें जज, अटॉर्नी, पार्टियों या गवाहों को केस के बारे में बात करने से प्रतिबंधित कर देते हैं। अब अपीलीय कोर्ट ने ट्रंप को इसमें थोड़ी राहत दे दी है। अदालत के आदेश के बाद अब ट्रंप, विशेष अधिवक्ता, जज और न्याय विभाग बाइडेन सरकार की आलोचना कर सकेंगे। ट्रंप को यह राहत 2020 के चुनाव नतीजे पलटने के मामले में मिली है। दुबई में आयोजित वैश्विक जलवायु वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूची जारी हुई है। सूची में भारत ने एक पायदान की बढ़ोतरी की है। सूची के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बता दें, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। सम्मेलन में शुक्रवार को जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारत सूची में 7वें स्थान पर है। भारत पिछली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वें स्थान पर था। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह देश भर में 40 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी शुरू की। बताया गया है कि एजेंसी ने महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे से लेकर मीरा भाईंदर तक में कई ठिकानों पर रेड की। वहीं कर्नाटक में भी एजेंसी ने कई जगहों पर सुबह सुबह छापे मारे। अब तक इन मामलों में महाराष्ट्र के पुणे से 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ओडिशा और बिहार ट्रेन हादसों के बाद भारत रेलवे हर संभव सुरक्षा मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को अब तक 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग और दक्षिण मध्य रेलवे खंडों पर 139 लोकोमोटिव मल्टीपल पर स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग की तबाही का असर अब भी जारी है। आपदा से प्रभावित लोगों का जीवन सामान्य नहीं हो पाया है। जलभराव की वजह से लोग दूध, पानी जैसी बुनियादी चीजों को तरस रहे हैं। प्रभावित लोगों में राजनेताओं की उदासीनता को लेकर खासा आक्रोश है। उधर वहीं रेलवे ने राज्य में बारिश को देखते हुए शुक्रवार को 2 ट्रेनें रद्द कर दी। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कामगारों समेत दिव्यांग, स्ट्रीट वेंडर और एकल नारियों को अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 90,000 परिवारों का चयन किया है। इन परिवारों में 3,29,000 लोग शामिल हैं। अब तक इन लोगों को प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना में उपचार की सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन लोगों को आयुष्मान भारत में शामिल किया है। इन सभी लोगों के हिमकेयर कार्ड बनकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे उपचार के दौरान आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने अब 10 अधिकारियों, कर्मचारियों और कारोबारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने इस मामले से जुड़े 2.5 लाख आईडी का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। 10 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राजस्व विभाग और बैंकों से इनकी डिटेल मांगी गई है। आरोप तय होने पर इनकी संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वन मित्र योजना के तहत 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने वाले पुरुष और 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने वाली महिलाएं ही पात्र होंगी। शारीरिक दक्षता जांचने के लिए दौड़ होगी। वन मित्र बनने के लिए पात्रता रखी गई है। यह स्पर्धा नहीं होगी। प्रदेश में कुल 2061 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की अध्यक्षता में होने वाली कमेटी साक्षात्कार लेगी। वहीं लिखित परीक्षा नहीं होगी। 30 दिसंबर तक इन पदों के लिए आवेदन
आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता में अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की डेट तय करेगी। भर्ती के लिए कुल अंक 100 रखे गए हैं। इसमें 12वीं कक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर 75 में से अंक मिलेंगे। बात करेंगे समाचार पत्र की। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बनाई गई टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पर्यटन विभाग ने खारिज कर दिया है। इसे भारत सरकार की एक एजेंसी वेबकोस ने बनाया था। हिमाचल में राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने और क्लास 3 की भर्तियों को लेकर बनाई गई दीपक सानन कमेटी की फाइल रिपोर्ट आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए दुबई का दौरा कर सकते हैं। राज्य सरकार में चल रही तैयारी के अनुसार मुख्यमंत्री 13 से 16 दिसंबर के बीच विदेश जा सकते हैं और उनके साथ उद्योग विभाग का प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और अब बात करेंगे रोचक विषय की। आमतौर पर लोग दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करते हैं, एक सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। पर दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिनका ब्रश करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ लोग दिन में 1 या 2 बार ब्रश नहीं करते, बल्कि ये दिन में कई बार दांतों की सफाई करते हैं। अजीब बात तो ये है कि इस वजह से ये लोग हर जगह अपना टूथब्रश साथ रखते हैं और ऑफिस भी लेकर आते हैं ताकि वह लंच करने के बाद अपने दांत साफ कर सकें। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश ब्राजील की। ब्राजील के लोग कुछ अजीबोगरीब रिवाज का पालन करते हैं जिनके बारे में सुनकर आपको अजीब लग सकता है। आज हम आपको उनकी एक ऐसी ही आदत के बारे में बताने जा रहे हैं जो बाकी देशों के लिए असामान्य नहीं है। इस देश में लोगों को दिन में कई बार ब्रश करने की आदत है। ये लोग अपने दांतों का खास ख्याल रखने के लिए दिन में कई बार ब्रश करते हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि ये अपने दफ्तर में भी टूथब्रश साथ लेकर जाते हैं और खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं। आपको शॉपिंग मॉल के बाथरूम में भी कई लोग ब्रश करते दिख जाएंगे। इसके अलावा जब किसी का फोन आता है तो ज्यादातर जगहों पर लोग हेलो बोलते हैं, लेकिन ब्राजील में जब किसी का फोन आता है तो लोग फोन उठाते ही ब्राजीलियन जुबान में फाला बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है स्पीक, बोलो। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।